हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला, जिस पर मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल मैंने आपको कल पढ़ाया था, आज उसकी सेकंड क्लास स्टार्ट करूँगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो टाइप से हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड जो होता है वो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमने देखा था, डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा होता है वो होता है द, और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं ए और एन। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है निश्चित। द जहां पर भी आएगा वो उस वस्तु को, उस चीज को निश्चित दिखाएगा। कि ये जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई लड़का आ रहा है, तो जो लड़का आया वो आप जानते हैं तब तो सही है, और नहीं जानते हैं और आपने दा लगा दिया तो वो निश्चित कर देता है, यानी कि वो आपका जानने वाला ही हो जाता है। तो ए और एन, ए कहाँ आता है और एन कहाँ आता है वो भी मैंने बताया था आपको। ये इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये वोकल साउंड से पहले आता है एन, और ए आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है। तो वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड मैंने बताया था कि वोकल साउंड क्या होता है, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड से आता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो मैंने आपको बताया था जो कि किसी भी बॉडी का अंग काम कर जाए। वो मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, आर्टिकल कहाँ आता है एन और कहाँ आता है आ। तो देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आप हेडिंग बनाइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, और एक बात हमेशा याद रखना कि आर्टिकल वहीं आएगा जहां नाउन होगा, नाउन से पहले, यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल। देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, कहाँ आता है आर्टिकल। तो देखिए आर्टिकल, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि जो आर्टिकल है वो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन, या आर्टिकल फॉर द नाउन। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। तो आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आता है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, और आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं। नाउन वही आएगा जहां आर्टिकल होगा, और आर्टिकल जब भी आएगा जब तो नाउन होगा ही होगा। जैसे कि मैं आपको कहूं कि द एप्पल या द बॉय, तो जो एप्पल है उससे पहले हम एन लगाते हैं, और यदि द लगाते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं। ये देखिए एप्पल हमने लिखा, तो एप्पल से पहले हमारा, एप्पल क्या है, हमारा वोकल साउंड है। क्या है, आपल। आप बोल के देखिए आपल, आपल पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साउंड लेंगे इसका पहले वाले का, आपल, आपल। तो जो एप्पल है इससे पहले हमारा दी एप्पल या एन एप्पल, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से इसका वोकल साउंड क्या होता है और हमारा कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। आप क्या करें कि एक फोटो बना, देखिए इस तरह से। ये क्या है, ये आपका वोकल कॉर्ड हो गया। क्या हो गया, वोकल कॉर्ड। ये यहां से आपकी टंग बाहर के लिए निकली है। ये फोटो बनाइए अच्छा सा। तो ये जो टंग है, तो ये जो वोकल कॉर्ड है, यहां से जो साउंड आएगा वो होगा हमारा वोकल साउंड, और जो हमारे
टीथ प्लस टंग और लिप्स, यानी कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ टंग लिप्स, और इन टीथ टंग लिप्स की हेल्प से जो भी वर्ड आप बोलेंगे, जो भी नाउन बोलेंगे, तो उससे पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना है, आर्टिकल ए लगाना है। अगर किसी भी वर्ड को आप बोलते हैं और वो नाउन है और उसका जो साउंड है, जैसे आपने बोला बॉय, बॉय और फैन, तो बॉय फैन और पैन आप बोलिए और इस तरह से हाथ लगा के देखिए। तो जब बॉय बोलते हैं आप तो जो एयर का प्रेशर है वो कम रहता है, और जब फैन बोलते हैं तो एयर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि हमारा जो साउंड है वो पूरा एयर पर बेस्ड है, यानी कि जब हमारा एयर तेज निकलता है तो फैन बोलते हैं हम। तो इसी तरह से जब हमारा जो है लिप्स काम कर जाए और टंग काम कर जाए और टीथ की हेल्प से जब हम बोलते हैं किसी भी वर्ड को, तो वहां पर हम आर्टिकल ए देते हैं, ए लगाते हैं। और जब हमारा साउंड वोकल साउंड होता है तो जैसे कि तो हम वहां पर आर्टिकल एन लगाते हैं, यानी कि लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की हेल्प से जो साउंड देते हैं वहां पर आर्टिकल एन लगाते हैं, आर्टिकल एन लगाते हैं। कहाँ? वोकल साउंड से पहले। ये वोकल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो ये जाना हमने कि आर्टिकल एन और आर्टिकल जो ए है वो कहाँ लगाते हैं। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं कि प्रूफ करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम आर्टिकल एन लगेगा और कहाँ आर्टिकल एन लगेगा और कहाँ आर्टिकल ए लगेगा। तो आप इसको बनाइए और मैं देखिए आगे आपको एग्जांपल देता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, बॉडी का टीथ टंग लिप्स ही नहीं बल्कि बॉडी का कोई भी अंग काम कर जाए या किसी भी बॉडी के अंग जो ऑर्गन है हमारे, उसकी हेल्प से जो भी वर्ड बोलते हैं और वो नाउन है और उसका साउंड जो है हमारी बॉडी के हेल्प से बोला जाए तो वो हो जाता है हमारा आर्टिकल ए लेता है वहाँ पे। और जो केवल यहाँ से वोकल कॉर्ड से साउंड आता है वहाँ पर हमारा आर्टिकल एन लगता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी साउंड पर बेस्ड होती है, ना कि हमारा कोई ABCD। तो ये जो 26 लेटर है ये तो केवल ऐसे ही दे दिए हैं कि जिससे कि हम इसको पढ़ सकें। कोई हमारा ABCD या जो 26 लेटर्स हैं इनसे हमें साउंड नहीं आता, इससे हम केवल पढ़ना सीख सकते हैं, इसलिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये एच है, आप बताइए ये प्योर कॉन्सोनेंट है या नहीं है। ये प्योर कॉन्सोनेंट है। तो देखिए मैं इससे दो वर्ड बनाता हूं। एक मैंने बनाया HOUR, एक मैंने बनाया HORSE। तो आप इसको बताइए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आवर्स। क्या पढ़ते हैं? आवर। और इसे पढ़ते हैं और, इसे हॉर्स, इसे हॉर्स पढ़ते हैं। तो देखिए जहां पर साउंड हमारा वोकल साउंड होगा वहां पर हम आर्टिकल एन लगाएंगे। तो देखिए वोकल साउंड किसे कहेंगे? जिसकी आवाज यहां से आए। साउंड लेंगे, पढ़ेंगे पूरा और साउंड लेंगे पहले का। तो कुछ वर्ड में ऐसा होता है कि साउंड जो है रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पर क्या है
कि एच का जो साउंड है वो रिलैक्स है, और हम क्या बोल रहे हैं इसको और बोल रहे हैं, तो हमारा जो साउंड है ये वोकल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर्टिकल एन। और ये हॉर्स 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 हॉर्स, ये क्या लिखा? हॉर्स। तो ये जो हॉर्स है यहाँ पर हम आर्टिकल ए लगेगा। इस तरह से हम आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल हमेशा याद रखना, वोकल साउंड से पहले एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर आर्टिकल ए लगाते हैं। ये तो हो गया एक वर्ड में। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि देखिए यू, ये देखिए प्योर वॉवेल है कि नहीं है? प्योर वॉवेल है। इससे मैं दो वर्ड बनाता हूं। देखिए एक बनाया मैंने यू एन आई BERSITY, एक बनाया UNBRELLA। तो देखिए ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साउंड लेंगे इसका। किसका लेंगे? पहले वाले का। इसको देख के ही हम आर्टिकल लगाएंगे। तो अम्ब्रेला, क्या बोल रहे हैं हम? अम्ब्रेला। और इसको पढ़िए, इसको कैसे बोलना है? यू। लिप्स काम किया, जहां पर लिप्स काम किया तो वहां पर हमारा आर्टिकल ए आएगा। लेकिन आप देखिए ये भी यू से स्टार्ट है, ये भी यू से ही स्टार्ट है। दोनों वर्ड जो है वो यू से ही स्टार्ट है, बट यहाँ पर आर्टिकल लगेगा हमारा ए, और यहाँ पर आर्टिकल लगेगा हमारा एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा वोकल साउंड है और यहाँ पर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर ये हमने आपको बताया। तो इस तरह से हम लगाते हैं आर्टिकल। और यदि आपको बताऊं मैं, और देखिए मैं, ये देखिए ओ, ये हमारा प्योर वॉवेल है। लेकिन देखिए इससे मैं वर्ड बना के दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए ORANGE, और दूसरा बनाता हूं मैं वन आइड मैन। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी एसएससी में 2 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, और एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। देखिए ये है ऑरेंज, इसे हम पढ़ते हैं ऑरेंज। क्या पढ़ते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज। ऑरेंज जब पढ़ते हैं तो यहां पर हमारा आर्टिकल आ जाता है एन। यहां पर आर्टिकल आ जाता है एन। जो दा है हमारा, उसकी कहानी अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल जो दा है वो बेसिकली आर्टिकल होता ही नहीं, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ए और एन की अभी बात चल रहे हैं। देखिए ये ओ है, यहाँ पर आर्टिकल एन लगा। ये ऑरेंज हमने पढ़ा, इसको हमने वन। जब वन पढ़ रहे हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे लिप्स। तो इससे पहले वन आइड मैन, तो इससे पहले हमारा आर्टिकल ए आएगा, ना कि एन आएगा। लेकिन दोनों वर्ड जो है हमारे वॉवेल से स्टार्ट हैं, लेकिन यहाँ दोनों वर्डों के आगे आर्टिकल का मतलब अलग अलग है। आर्टिकल यहाँ पर एन है, यहाँ पर ए है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन। तो देखिए बिफोर द नाउन, ये दोनों सब हमारे नाउन है, इसीलिए इनसे पहले हमारा आर्टिकल आया है। लेकिन हमने आपको बताया ओ प्योर वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, लेकिन ये दोनों वर्ड वॉवेल से स्टार्ट है। यहाँ पर एन लगा और यहाँ पर ए लगा। इस तरह से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मैं और भी आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। जैसे कि हमारा एक वर्ड है डब्लू, एक है वाई। ये जो वर्ड है हमारे,
ये हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे कि इससे स्टार्ट होने वाला जो होगा, जैसे कि ईयर, तो इस वर्ड को, ईयर को आप बोल के देखिए, ईयर, 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 कोई ईयर बोलता है, कोई ईयर बोलता है। तो ये जो वर्ड होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, डब्ल्यू और वाई वाले। तो क्या होता है, जो हमारे कंफ्यूजन पैदा करें उसको हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट, खत्म ही करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल तो लगेगा, क्योंकि ये नाउन है। और आर्टिकल क्या लगेगा, यानी कि हम इसको पढ़े ही ना, यानी कि यू डोंट चेक द लेटर को पढ़ के ही ना देखें, यू डोंट स्टडी द लेटर, यानी कि यू डोंट चेक द स्टडी ऑफ लेटर, इस लेटर की स्टडी पढ़ के ही ना देखें कि ये क्या है। इससे पहले हम हमेशा डब्ल्यू और वाई से कोई भी वर्ड हमारा स्टार्ट होता है, तो यानी कि इफ, इस तरह से आप लिखें, इफ अ वर्ड starts with the help of, देखिए ये वर्ड जो है नाउन है हमारा, इससे पहले मैंने आर्टिकल लगाया, तो यहाँ पर ए का मतलब एक नहीं होता, ए का मतलब कोई भी होता है, ए का मतलब सब भी होता है, ए का मतलब एक भी होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलना है, कोई, यानी कि कोई वर्ड, यदि कोई शब्द स्टार्ट शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट होता है, तो इट टेक्स आर्टिकल, क्या लगाते हैं हम, ए, क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए, हमेशा आर्टिकल ए लगाएंगे हम, हमेशा आर्टिकल ए लगाएंगे जब हमारा वर्ड, कोई भी नाउन का वर्ड जो है डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट होगा, तो वहां पर हम हमेशा आर्टिकल ए लगाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और अगले देखते हैं, दो वर्ड और हैं ऐसे ही, मैं आपका कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ आज कि किस तरह से आर्टिकल का यूज होता है। देखिए एक वर्ड है आई और है ए, ये दो वर्ड हैं, इनसे स्टार्ट अगर कोई भी वर्ड हो, यानी कि इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ आई एंड ए, तो इट टेक्स आर्टिकल एन, हमेशा आर्टिकल एन लेंगे। ये वर्ड इससे जो स्टार्ट हो गए वो हमेशा आर्टिकल एन लेंगे। तो लिख लीजिए आप, यानी कि इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ए और आई, इट टेक्स द आर्टिकल एन, लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इफ a word starts with the help of I और A से स्टार्ट होते हैं, तो इट टेक्स द आर्टिकल एन, क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल एन लगाते हैं। हमेशा याद रखना, यदि कोई भी वर्ड हमारा आई और ए से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम हमेशा आर्टिकल एन लगाते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब हम देखते हैं आर्टिकल का सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा है एक, दिस इज ए आस, दूसरा लिखा मैंने दिस इज एन
आस। अब ये तो सेंटेंस मैंने लिखी, तो आपको तो पता है कि जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पर हम लगाएंगे ए, और जहां पर वोकल साउंड होगा वहां पर लगाएंगे एन। तो इसको पढ़िए, दिस इज आ आस, दिस इज आ आस। तो आस जो है तो आपके हिसाब से तो ये एन ठीक हो गया, लेकिन आपसे आपके भाई ने या आपके बच्चे ने या किसी ने भी पूछ लिया कि मैं तो नहीं मानता कि इससे पहले ए आएगा या एन आएगा, मुझे प्रूफ करके दिखाइए। तो किस तरह से आप प्रूफ करेंगे मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा किसी से डरे ना कि कैसे आया एन, कैसे क्या आया। तो देखिए, ये जो हमारा ए है, जो आ है, आ का साउंड हमारा क्या है, आ, ये भी वोकल साउंड है, और ये जो आ है आस, ये भी वोकल साउंड है। तो ये वोकल साउंड है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ उससे पहले, समझाने से पहले। कभी कभी आपने सुनते हुए देखा होगा, जो हमारे ब्रिज होते हैं बड़े बड़े, तो जो हमारे ब्रिज होते हैं बड़े बड़े, वहां पर जो आर्मी की सेनाएं गुजरती हैं, तो आर्मी की सेनाएं गुजरती हैं तो वहां पर कहा जाता है कि जो हम चलती है वो सेना, तो एक साथ जो है पैर को ना रखे, थोड़ा आगे पीछे पैर को रखें। यानी कि जब एक साथ हम पैर रखते हैं ब्रिज पर, तो ब्रिज जो है ब्रेक होने के चांस होते हैं, टूटने के चांस होते हैं ब्रिज के। तो क्या होता है, एक साथ रखने से जो फ्रीक्वेंसी है वो एक समान निकलती है। जब फ्रीक्वेंसी एक समान निकलेगी तो ब्रिज ब्रेकेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से ब्रिज हमारा ब्रेक होगा, उसी प्रकार से यदि एक जैसा साउंड एक साथ आ जाए तो हमारा सेंटेंस भी ब्रेक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर वोकल साउंड है और ये भी वोकल साउंड है, तो ये भी वोकल साउंड है, ये भी वोकल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, इसलिए ए नहीं आएगा, इसलिए एन आएगा। तो आप इस तरह समझा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ए का हमारा क्या साउंड है, वोकल साउंड है, और एन का हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, और इस ए का वोकल साउंड है दोबारा से। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हमारा वोकल साउंड हो गया, तो यहाँ पर हमें बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड डालना ही पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि एक समान जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे हमारा जैसे कि ब्रिज ब्रेक होगा वैसे ही सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीच में कॉन्सोनेंट साउंड को लाते हैं, जो कि एन लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा दिस इज एन आस। तो ये हमारा हो गया। और तीसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज ए। मैं यहां से क्या करूं, ए को अलग कर दिया, और एन जो है मैं इसमें शिफ्ट करता हूं। देखिए, ए एन डबल एस। तो ये क्या है, जो हमारा एन इधर शिफ्ट किया हमने, तो इसमें क्या हुआ, दिस इज ए नास। हम आपको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कि दिस इज ए नास। जो नास है वो कोई वर्ड नहीं होता, बेसिकली आस होता है। क्या होता है, आस। तो दिस इज एन आस। तो इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, दिस इज एन आस। किस तरह से पढ़ेंगे, दिस इज एन आस। यानी कि ये हमारा हो गया रिटन स्ट्रक्चर। कैसा हो गया, ये हमारा रिटन स्ट्रक्चर, और ये है हमारा स्पोकन स्ट्रक्चर। कैसा है, स्पोकन स्ट्रक्चर, स्पोकन स्ट्रक्चर। तो ये हमारा स्पोकन स्ट्रक्चर और ये हमारा रिटन स्ट्रक्चर। अंग्रेज जो है हमारे, वो इस तरह से बोलते हैं, दिस इज एन आस। अब उसने बोल दिया दिस इज एन आस। अब आप ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में कि नास, उसने बोला था नास। अब आप डिक्शनरी में खोज जा रहे हैं नास। अब डिक्शनरी में हो तभी तो मिले। उसने बोला था आस, आप समझ ही नहीं पाए उसने आस बोला या नास बोला। तो इस तरह से वो बोल रहे दिस इज एन आस। जैसे कि दिस इज एलिफेंट, तो दिस इज एन एलिफेंट।
दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। इस तरह से स्पीड के साथ आपको बोलना है। इस तरह से प्रयोग करते हैं हम एन को और ए को। इस तरह से आप बता सकते हैं प्रूफ के साथ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिए वो था पॉइंट नंबर 1, ये दूसरा है। इसमें आर्टिकल किस तरह, जैसे सबसे पहले हमारा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। आपको मैंने बताया कि जो आर्टिकल आता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है, और जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का सामान है। एडजेक्टिव क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि जो इंसान है, जो पर्सन है, व्यक्ति है, मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, जैसे कि तेल डालता है बालों में, सेंट वेंट लगाता है, तो उसकी क्या होती है आभूषण पहनता है। यानी कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन का क्या है, द एडजेक्टिव इज ऑर्गेनामेंट ऑफ द नाउन। तो जो नाउन का जो है वो आभूषण है, क्या है, जो हमारा आर्टिकल है वो नाउन का आभूषण है। और ये जो आर्टिकल नहीं, सॉरी, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आर्टिकल, जो हमारे नाउन की शोभा बढ़ाते हैं। ये दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों वर्ड जो होते हैं वो हमारे नाउन की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसीलिए अब आपको बताता हूं। देखिए ये क्या है, दादाजी है, फोटो बनाइए तुम, ये दादाजी हैं और ये हमारा छोटू है। अब ये दादाजी हैं और ये छोटू है। क्या था कि एक बार दशहरे के मेला था, तो मेला जा रहे थे छोटू अपने दादा के साथ, दादा जा रहे थे छोटू को मेला लेकर के। तो क्या हुआ कि रास्ता बहुत ही नैरो था, संकरा जो है था, संकरा रास्ता था, नैरो बहुत ही पतला कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो दादाजी थे और जो छोटू था वो दादाजी से अलग हो गया रास्ता पतला होने के कारण, और बीच में क्या हुआ, वहां पर मोटू आ गया कहीं से। एक क्या आ गया, मोटू। तो जो मोटू आ गया, अब आप एक बात बताइए, क्या दूरियां बढ़ने से प्यार कम होता है? नहीं ना, और बढ़ जाता है। दूरियां बढ़ने से प्यार और बढ़ जाता है। तो देखिए इसी प्रकार ये जो दादाजी हैं और ये मोटू और ये छोटू, तो ये छोटू है हमारा, वो दादाजी से प्यार तो करता है, क्योंकि ये तो बीच में आ गया गलती से, कहीं से मोटू बीच में आ गया। तो देखिए ये दादाजी हैं कौन, ये दादाजी हैं हमारे नाउन, हाँ नाउन है, ये दादाजी हमारे कौन है, नाउन है। और ये है हमारा आर्टिकल, ये छोटू है हमारा आर्टिकल, और ये जो बीच में आ गया ये हमारा एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल है ये नाउन के लिए आता है। तो देखिए इसी प्रकार से ये जो आर्टिकल है वो क्या करेगा, साउंड जो फॉलो करेगा वो करेगा हमारा एडजेक्टिव का, और आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। इस तरह से हम आर्टिकल यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि मैं यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा ना। ये जो आर्टिकल है इसके अनुसार आएगा, किसके अनुसार, अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊं, जैसे कि ये मैंने लिखा लता इज, देखिए लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। मैंने ये एग्जांपल लिखा आपके लिए। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा, तो इसमें हुआ क्या, ये लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी कि लता जो है वो बहुत ईमानदार लड़की है।
तो ये जो है यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव है हमारा, और ये आर्टिकल है हमारा, ये है हमारा नाउन। तो देखिए यहाँ पर जब आर्टिकल आया है वो इस नाउन के लिए आया है। साउंड किसका फॉलो कर रहा है? एडजेक्टिव का। यानी कि ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो साउंड इसका फॉलो कर रहा है, और आया है इस नाउन के लिए, गर्ल के लिए। तो जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के लिए आता है, ये बीच में आ गया है तो साउंड तो इसका ही फॉलो करेगा ना ये, क्योंकि इसके बाद ही तो है, ये इसको बताया और ये इसको। यानी कि ये जो एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया था एडजेक्ट जो ना आर्टिकल है वो आर्टिकल इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का एक पार्ट है तो साउंड इसका फॉलो करेगा, और आया किसके लिए? इस नाउन के लिए। इस तरह से यूज होता है ये। सेकंड थर्ड में आपको बताता हूं और एक तरह से यूज होता है हमारा आर्टिकल। देखिए थर्ड में क्या होता है? आर्टिकल प्लस एड वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब उसी तरह से है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा आर्टिकल है वो एडजेक्टिव और ये जो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इसके बाद नाउन के लिए आर्टिकल हमेशा इस नाउन के लिए आएगा। ये बीच में कुछ भी आए तो यहाँ पर साउंड इसका फॉलो करेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि राम इज आ वेरी गुड बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो जो यहाँ पर आर्टिकल आया है वो किसके लिए आया है? राम के, किसके लिए? बॉय के लिए। ये जो आर्टिकल है इस नाउन के लिए आया है, बॉय के लिए। यदि ये नाउन ना हो तो हमारा जो आर्टिकल है वो ना आए, लेकिन यहाँ पर साउंड किसका फॉलो किया? इस एडवर्ब का। साउंड किसका फॉलो कर रहा है? ये एडवर्ब का। इस तरह से ये आर्टिकल है, इसका साउंड फॉलो कर रहा है। किसका? इसका साउंड फॉलो कर रहा है। बेरी के अनुसार ए आया है, लेकिन आया किसके लिए? बॉय के लिए। अगर मैं यहाँ से बॉय हटा दूं तो आर्टिकल नहीं आएगा और सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है यूपीएससी एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, आर्टिकल यहाँ दिया रहेगा और नाउन दे देगा उस कोने में, तो नाउन दे देगा, समझ ही नहीं पाता बच्चा कि आर्टिकल यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। अब आर्टिकल यहाँ से हटा दूं तो आपके सामने ये राम इज वेरी गुड बॉय, आपको नहीं समझ में आएगा कि यार यहाँ पर आर्टिकल भी आएगा। तो आर्टिकल भी आएगा। आर्टिकल आएगा किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर नाउन है। तो राम इज अ वेरी गुड बॉय, इस तरह से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जो हैं आपके फ्रेंड्स वो इसको पढ़ सकें, जान सकें कि आर्टिकल क्या होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।